हमेशा अपने दिल की सुनो और उसे अपने दिमाग से करो। आपको कामयाबी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। अगर आपके रास्तों में मुसीबतें आए तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्तों से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं कहानी को शुरू। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपके जीवन को बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। करीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन भी फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और बढ़ गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छाड़ कर बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। और उसके अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह सोच रहे होंगे कि अरे कितने बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते हुए इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होना शुरू हुई है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही
आए हुए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा में क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक ज़रूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तब उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको समझ आ गया है कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं।
क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा आपके निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको दिल से वीडियो पसंद आया हो तो। आपको अभी तक मिली हुई असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि दुगने जोश के साथ आपको लगे रहना है ताकि आपको सफल होने से कोई रोक ना सके। किसी भी काम में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आपको आपके रास्ते से भटकाती है। इसीलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। बदलाव और परिवर्तन आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी लाइफ में आते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने कोशिश करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। अगर आप अपनी हाथों की लकीरों के अनुसार चलते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। अपनी तुलना दूसरों से कभी ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। भीड़ की तरह मत सोचो कि तुम लोगों के पीछे चलोगे, बल्कि ऐसा सोचो कि लोग तुम्हारे पीछे चले। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है।